हेलो स्टूडेंट, पिछली बार भी हमने मॉक लिया था, उससे पिछले बार भी हमने मॉक लिया। मॉक लेना इट इज़ नॉट ए बिग मैटर। सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है आपको जज करना। 10 मिनट में आपको जज करना, आपको इवेल्युएट करना, आपके ड्रॉबैक को देखना, आपके मेरिट को देखना, और इन सब चीज़ को जज करके कितना एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको आ सकता है, कहाँ तक आपका मार्क्स जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप पिछली बार के मॉक इंटरव्यू में अगर आप देखेंगे, जितने मार्क्स मैंने बच्चों को अलॉट किया, 95% एक्यूरेसी के साथ उतने ही मार्क्स बच्चों के आए। ऐसे बहुत सारे लोग जो एसडीएम बने, डीवाईएसपी बने और भी बहुत सारे अधिकारी बने, जिनको मैंने बोला 92 तो 92 ही हुआ, बिकॉज हम लोग सिर्फ मॉक नहीं लेते हैं, उन बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं बहुत सारे बेसिस के दम पे। बच्चों को 10 मिनट में एक बहुत ही बारीकी से उनको वॉच करते हैं, बोलने के तरीके से। आपने आंसर नहीं जवाब दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका आंसर गलत हुआ इसका मतलब ये कि आपको मॉक में मार्क्स कम मिलेंगे। प्रीलिम्स और मेन से आपके नॉलेज को चेक किया जा चुका है। हम लोग नॉलेज चेक नहीं करते हैं। नॉलेज है वो आपके आंसर देने के तरीके से, जो आप आंसर को अप्रोच करते हो, वो पता चल जाता है कि आपके पास नॉलेज है या नहीं है, आपके मेंस में कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं। ये सब कुछ जज होता है विदिन 10 to 15 मिनट्स, और उसके बाद हम लोग मार्क्स देते हैं। और मार्क्स देने के बाद आप पिछली बार अगर टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे, कहीं भी अगर आप बच्चों का स्क्रिप्ट पढ़िए, बच्चों का जो चहल एकेडमी से जो मार्क्स मिला है और जो बीपीएससी में बच्चों को जो मार्क्स मिला है, उन दोनों मार्क्स को थोड़ा सा आप टैली करके देखें, आप ये पाओगे कि श्याम सर ने जितना मार्क्स दिया बच्चों को, 95 to 98% बच्चों को उतने ही मार्क्स आए। मैंने बोला बच्चों को कि 75 मार्क्स आपको आ रहा है, आप थोड़ा सा इस पे काम करोगे, आपको 82 आएगा, 81 आया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। बात यहाँ पे बोलने की नहीं है, बात यहाँ पे करने की है। बड़ी बड़ी बातें बहुत लोग बोलते हैं, बात उसमें नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि हम आपको इवेल्युएट कैसे करते हैं, किन किन पैरामीटर्स पे आपको हम इवेल्युएट करते हैं, कितना आपको हम स्ट्रॉन्ग बना के भेजते हैं। आप में डिमेरिट है, अगर आप में डिमेरिट नहीं होता तो आप मॉक क्यों देते? तो ये बात हम जानते हैं कि आपके अंदर डिमेरिट है, तो हम इस बात से बिल्कुल भी दुखी नहीं होते हैं कि आपको डिमेरिट है। हमारा ये काम ही तो है कि आपके डिमेरिट को ठीक करना। जो ड्रॉबैक है, जो इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू के लिए रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को हम लोग जज करते हैं और वो चीज़ आपको इम्प्रूव कराते हैं। बस यही वजह है कि जिस तरीके से हम लोग जजमेंट करते हैं, और वो जजमेंट इतना एग्जैक्ट होता है जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स एग्जैक्टली वैसे ही आते हैं। सो वेलकम है फिर से इस बार 69th बीपीएससी में। हम लोग रेडी हैं, हम लोग रेडी कर चुके हैं, और फिर से जो 67th और 68th में जो हम लोग हिस्ट्री दोहराए थे, वो फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग रेडी हो जाइए बीपीएससी 69th मॉक इंटरव्यू में और ज्वाइन कीजिए। और अगर जो मार्क्स मैं आपको इवेल्युएट करके दूंगा, मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं, वो मार्क्स ही बीपीएससी में उसके अराउंड आपको आएगा। जिस एरिया पे हम लोग आपको इम्प्रूव करने के लिए बोलेंगे, अगर उन पॉइंट्स पे आप इम्प्रूव करते हो तो आपके मार्क्स कितने आएंगे ये भी मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं मॉक इंटरव्यू के साथ। थैंक यू।